अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवः प्रवचनाम बोधीन्दवः सायना ये सर्वे जिनसिद्ध सूरनुक्तास्ते पाठकाः सारवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले ले, जल का कलश हाथ में ले ले। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्णय यही है, त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरां बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद दिए अमल है, इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझवचन इसके सदरस हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरां बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्यतर सुख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि थे मेरे वचन ते कर्णसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरां बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर एक तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़ी सी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरां बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासदा की किरणोत्तम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरां बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की एकत्रित हुई का क्षीरो दीप हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरां बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वश मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रे तु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरां बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई रस दीप शुभ फुलार की कई
धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोणकल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के सूत्र तुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राशौत नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनमयतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह महारातिकं से गौरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणम्। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध वरवल मिलाय करके गंधामुचंद्र करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जनेन पुण्यकलशेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अब शांति धारा होगी, शांति धारा के बोली होगी। चलिए शांति धारा करने के लिए जो भी सौभाग्यशाली अपने हाथों से बड़े भगवान के मस्तक पे और यहाँ करना चाहें कोई भी राशि बोल के पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिनकी जो भी भावना हो शीघ्रता से जो भी राशि बोलनी हो पारस चैनल के सीधे प्रसारण में ही 1111 और जिनकी भावना हो 1500 2100 5100 जो भी बोलना चाहें। देखो 31 फुट उत्तुंग भगवान है, उनके मस्तक पे झाड़ी से आपको शांति धारा करनी है, ऊपर में भी और नीचे में। ऊपर वाली ऊपर में कितनी राशि बोलनी है शीघ्रता। मूल नायक भगवान की शांति धारा की बोली चल रही है। ऊपर मूल नायक भगवान मूल नायक भगवान ऋषभ देव की शांति धारा की बोली। किसके 21 करने हैं, शीघ्रता करो जल्दी जल्दी। 2121 2121 और बोलिए किसी के 5100। ऊपर में जो भी भगवान की शांति धारा करने चाहें बड़े भगवान की मूल नायक भगवान की शीघ्रता से अपनी भावना व्यक्त करें। पारस चैनल के सीधे प्रसारण में यह अवसर आपको प्राप्त होगा। जिनकी भी भावना बने बोली आई है 2121 शीघ्रता करें। 2121 रुपया 2121 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 2525 2525 3131 3131 शीघ्रता करें। 3131 जल्दी जल्दी 3535 3535 5151 रुपया। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की 5151 रुपया 5151 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 और 5151 रुपया 5155 तो नहीं करने 5151 रुपया 3। ये सौभाग्य नाम लिख लो। और जिन्होंने 4500 तक बोली उनको नीचे में भगवान विराजमान है, उनको 4500 रुपए की राशि में ये अवसर, ठीक है, आप नीचे में कर लो और भाई साहब ऊपर में जाकर के कर लेंगे। नाम लिख लो दोनों का, दोनों के नाम लिख करके दे दो, 4500 वालों का भी 5100 वालों का भी। शीघ्रता से ऊपर पहुंच जाए वो जिनकी ऊपर की है। पुजारी जी ऊपर है, जाइए ऊपर में जिनकी। आप जाओ, कोई बात नहीं, जब तक आप तो चलो, आप चलो, आ जाइए ऊपर में पहुंचिए। हाँ कोई बात नहीं, चलो जो लोग जाना चाहो। हाँ चलिए दोनों लोग दो अपने अपने नाम लिखा दें। अभी शांति धारा प्रारंभ हो रही है, उसमें आपके नाम को और जिनको 1100 रुपये में नाम लिखवाना हो उनका शांति धारा में नाम लिया जाएगा। केवल 1100 रुपये की राशि में महिलाएं भी अपना नाम लिखवा सकती हैं, उनका नाम शांति धारा में लिया जाएगा। जो भी अपना नाम देना चाहें 1100 रुपये की मात्र राशि है छोटी सी।
और सारे देश में ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाँ, भाईचंद ऊपर पहुंच जाओ। भाईचंद आगे हो भैया, उनको भी ले जाओ। जिनको भी ऊपर अभिषेक करना है चले जाएं। बड़े भगवान का अभिषेक करने के लिए जिनकी भावना हो ऊपर जा सकते हैं। और जिनको शांति धारा में नाम परिवार का लिया जाएगा 1100 रुपये में अपना नाम लिखवा सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। राहुल थोड़ा साइड होकर लिखो। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्वलोकोपसर्पनाशनाय सर्व प्रकट शत्रुपदो विनाशाय सबछाम नामर विनाशाय। ओम राम रीम रूम रोम राशौध नमः। गर्मी प्रमुख श्री अनुक्षत्र विसंगस्य संघपति श्री आज के शांतिधारा आज की शांति धारा करता सुरेश जी, वीणा जी पांड्या कोलकाता, ये बड़े भगवान की शांति धारा कर रहे हैं। नीचे में शांतिलाल जी, कारूलाल जी जोशी, केसरिया जी उदयपुर, गायत्री, मनीष, सिद्धार्थ, रश्मि, नितिन, कांतिलाल, मणिलाल जी जैन, ये केसरिया जी उदयपुर वाले अपनी तरफ से शांति धारा कर रहे हैं। संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका, निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा, मानव, आगम, सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाशचंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, क्षमा जैन, सुयस, नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद, ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार, राजन, अकलंक, निकलंक जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंसू जैन, पुत्रवधु सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन, बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला, सुभाष चंद्र साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, श्री अनिल जैन प्रीत विहार, विजय जैन राजपुर रोड, जिनराज जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद सपरिवार, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत गुजरात, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोती हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छावड़ा, दक्ष, आमायरा, आराम सरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव, शैली जैन, आराम, अनीक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मल जैन प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद,
श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, संस्थव जैन, राजपुर रोड दिल्ली। पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, गोरखपुर। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले। प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार, सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत, कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार, लाजपत नगर, नई दिल्ली। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार। स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। सुभी जैन, सिया जैन, श्रीमती सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, धर्मपत्नी सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका। सपरिवार अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा, धुलियान, पश्चिम बंगाल। निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल जैन, अतिशय जैन, लखनऊ। श्री अनिल चंद्रकला चित्तौड़ा, डॉक्टर प्रियांक, मिताली, सुरभि जैन, सोन कक्ष देवास। शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, नित्या, प्रीति, नित्या जैन सोगानी, जापान वाले, जयपुर। श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र, समकित जैन परिवार, दिल्ली। श्री अनमोल जैन, सुपुत्र शरद जैन, बहराइच, स्वास्थ्य लाभ हेतु। सत्ता उमेश जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु, चौड़ी बाजार दिल्ली। सर्व पूज का नाम, सर्व भक्त का नाम। सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मोहनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व आयु बिनबिंदी, कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, नाम कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अंतराय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, क्रोधम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मानम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मायाम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, लोभम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मोहम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, रागम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, द्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गजभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सिंहभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अग्निभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व सर्पभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, युद्धभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सागर नदी जलभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलाद भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सब निगदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच मंत्र डाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व दास भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वातुरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसाः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर गृह भयम, सर्व दुखम, सर्वाप मृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भय दानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराधीर वर्धमान अमालंकृष्य महाविंशासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोदयाति क्षेत्रे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे आश्वोज मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरा स्वगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश श्रीशंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षाम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो करो सौभाग्यम करो करो विमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो भाद्रम करो करो सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कद्दिघात्मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिम पृथ्माया मत्स्य कचोपरि शांति धाराम कर चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञानमति चतुर्भिसंगस्य आज के शांति धारा करता श्री
सुरेश जी, बीना जी पांड्या कोलकाता निवासित परिवारस्य, द्वितीय सांधारा करतासी शांतिलाल कारूलाल जोशी दोषी केसरिया उदयपुर, गायत्री मनीष सिद्धार्थ रश्मि नितिन कांतिलाल मणिलाल जी जैन उदयपुर निवासित परिवारस्य, कलकत्ता निवासित परिवारस्य, सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान मान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह नाथ पामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा आपसे कम करोमी अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा। स्वामी जी, अब आचार्य वीर सागर महाराज की प्रतिमा का अभिषेक होगा। आज आश्विन कृष्णा अमावस्या का दिवस है। आचार्य श्री वीर सागर महाराज जो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु हैं, उनकी समाधि सन 1957 में आज के दिन हुई। आज उस उपलक्ष्य में आचार्य श्री की पुण्यतिथि सुबह से शाम तक मनाई जाएगी। आचार्य श्री के श्री चरणों में अपने विनय पुष्प श्रद्धा पुष्प समर्पित करेंगे सब लोग। रात्रि में भी विद्वानों के द्वारा आचार्य श्री के चरणों में श्रद्धांजलि समर्पण रहेगा। दिन में 3:30 बजे आचार्य श्री की पूजन संपन्न होगी। सब लोग अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर के बैठना। अब अभिषेक करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री वीर सागराचार्य परमेष्टि बिंबम परम पवित्रता जले नविषेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्टि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री वीर सागराचार्य परमेष्टि बिंबम नालिकेर जलेन अभिषेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आचार्य परमेष्टि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। इक्षुरस। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री वीर सागराचार्य परमेष्टि बिंबम इक्षुरसेन अभिषेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्टि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शर्करा से अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री वीर सागराचार्य बिंबम शर्कर्या अभिषेच्यामि स्वाहा। घी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री वीर सागराचार्य बिंबम घृतेन अभिषेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आचार्य परमेष्टि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। दूध से। चंदा किरण समधवल ले दुग्ध कलसा आचार्य श्री का अभिषेक करूं मैं हर्षा। अभिषेक करके पावन है मन हमारा आचार्य के चरण में वंदन हमारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री वीर सागराचार्य बिंबम दुग्धेन अभिषेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आचार्य परमेष्टि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। दही से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री वीर सागराचार्य बिंबम दधना अभिषेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आचार्य परमेष्टि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अभी रुक जाइएगा, अभी भगवान को आचार्य श्री को अर्घ्य चढ़ेगा। उसके बाद में सर्वोषधि से अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री आचार्य वीर सागराचार्य बिंबम सर्वोषधिना अभिषेच्यामि स्वाहा। चतुष्कोण कलश से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री वीर सागराचार्य बिंबम चतुष्कोण कलशेन अभिषेच्यामि स्वाहा। चंदन विलेपन। मलिया गिरि चंदन घिसकर गुरुपद में चर्चन कर लूं। अभिषेक में चंदन लेपन कर मन को शीतल कर लूं। मलिया गिरि चंदन घिसकर गुरुपद में चर्चन कर लूं। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्टि प्रतिमा चंदनानुलेपनम करोमि स्वाहा। पुष्प वृष्टि कीजिए। ओम ह्रीं गुरु प्रतिमा उपरि पुष्पवृष्टिम करोमि स्वाहा। मंगल आरती। मैं तो आरती उतारूं रे आचार्य गुरुवर की
जय जय आचार्य गुरुवर जय 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 आचार्य गुरुवर जय जय जय। ओम ह्रीं मंगलारती अवतरणम करोमि स्वाहा। सुगंधित जल से अभिषेक। ओम ह्रीं परम पवित्र सुगंधित जलेन श्री वीर सागराचार्य बिंबम अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्टि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांति धारा। श्री परमेष्ठि आचार्य महामुनिराज सभी के सहारा कर लूं मैं शांति धारा। ओम ह्रीं श्री गुरुदेवाय नमः। ओम ह्रीं शिवपतिपतिकाय नमः। शिवपति दर्शक आचार्य शांति के द्वारा कर लूं मैं शांति धारा। संतों से देश का गौरव है, इनके तप त्याग की सौरभ है। फैले सुभिक्षता इनके तप के द्वारा कर लूं मैं शांति धारा। ओम ऋषि वीर सागराचार्य परमेष्ठि बिंबस्य मस्तकस्य परिशांतानां करोमि स्वाहा। इति सर्वलोक शांतिर्भवतु स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप पलार्घ कै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूरि महम यजे। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। आचार्य वीर सागर महाराज का अभिषेक हुआ। सभी परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। स्वामी जी। उदक चंदन तंदुल सुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनरसाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हो करुणा निर्बोधक मेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ भगवान सबगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान, उनके चरणारविंद में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभदेव भगवान अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनियार का चुल्लक चुल्लिका समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी। कलकत्ता की महिला मंडल के द्वारा पूज्य माता जी के चरणों में अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है। चढ़ा दीजिए। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में कोलकाता जैन समाज महिला मंडल की ओर से अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी बंदामी माता जी। आप सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन 15 मिनट के लिए होगा। सभी लोग बैठ जाएं शांतिपूर्वक। केवल 15 मिनट का समय है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन होने जा रहा है। सभी को ध्यान रखना है। हमारे पारस चैनल के सभी दर्शक ध्यान देंगे। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 72वां संयम दिवस एवं 90वां जन्म जयंती महोत्सव 27, 28, 29 अक्टूबर को त्रिदिवसीय कार्यक्रम के साथ शाश्वत तीर्थ अयोध्या में राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। वर्तमान में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी वर्तमान के समस्त साधुओं में सबसे प्राचीन दीक्षित और आचार्य शांति सागर के दर्शन करने वाली गणनी ज्ञानमती माता जी आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। ऐसी माता जी का जन्म जयंती महोत्सव 27, 28 अक्टूबर को शाश्वत तीर्थ अयोध्या में राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। इस शुभ अवसर पर
27 अक्टूबर को प्रातःकाल चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज के आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक मीटिंग रखी गई है, राष्ट्रीय मीटिंग रखी गई है, जिसमें समस्त दिगंबर जैन समाज सादर आमंत्रित है। और 27 अक्टूबर को दोपहर में भारतवर्षीय दिगंबर जैन सर्वजातीय महासंघ जिसकी स्थापना पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से की गई है, ऐसी दिगंबर जैन समाज में 84 जातियों में से 35 जातियां उपलब्ध हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आएंगे और उस समाज के बंधु भी यहाँ पर आ रहे हैं सैकड़ों की संख्या में। तो उनका राष्ट्रीय अधिवेशन 27 अक्टूबर को दोपहर में 1 बजे से यहाँ पर होगा, रात्रि में भी होगा। अगले दिन 28 तारीख को प्रातःकाल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला संगठन एवं अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवा परिषद का संयुक्त अधिवेशन प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक। दोपहर में 1 बजे से विनयाञ्जलि सभा, जिसमें दक्षिण भारत के महाराष्ट्र प्रांत, तमिलनाडु और कर्नाटक के सभी भट्टारकगण पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूज्य माता जी के जन्म दिवस पर पधार रहे हैं एवं डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े धर्मस्थल के इस सभा में मुख्य अतिथि होंगे। तो विभिन्न कार्यक्रमों के साथ 27 और 28 तारीख को अयोध्या में कार्यक्रम किया जा रहा है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। महानुभाव, आज है आश्विन कृष्णा अमावस्या और कल से आश्विन शुक्ला प्रतिपदा शुरू होगी। आप ध्यान में रखें, कल से 3 व्रत प्रारंभ होंगे और तीनों के मैं मंत्र जाप कराऊंगी और उनके विषय में विशेष रूप से प्रकाश भी डालूंगी। पहला व्रत है शारदा व्रत। ये शारदा व्रत यानी सरस्वती की आराधना जिसमें मुख्य रूप से है और 16 दिन का है। ये आश्विन शुक्ला एकम से लेकर के कार्तिक शुक्ला कृष्णा एकम तक, और इस बार एक तिथि बीच में नहीं अक्षय का होने से कार्तिक कृष्णा द्वितीया तक चले गया। 16 दिन तक ये रहेगा शारदा पक्ष व्रत। इसे मुख्य रूप से सरस्वती की आराधना आप ध्यान में रखें। ये सरस्वती कोई 4 प्रकार के निकाय देवों में देवी नहीं है, प्रत्युत द्वादशांग का प्रतीक है और द्वादशांग रूप से इनके अंगों की रचना मानी गई है और इसमें स्त्री का रूप दिया गया है। इसके बारे में कल से मैं उन काव्यों को सुना करके आपको उसका परिचय दूंगी। पुनश्च केवल ज्ञान महालक्ष्मी की पूजा है और शासन देवी देवताओं की भी आराधना अधिक चलेगी। इसे ध्यान में रखें। शारदा पक्ष व्रत में बराबर आचार्यों ने भी, पूज्यपाद स्वामी ने, गुणभद्र आचार्य आदि को ने संस्कृत में जो पंचामृत अभिषेक पाठ लिखे हैं, छपे हैं 16 अभिषेक पाठ, उनमें भी शासन देव देवियों के अर्घ के श्लोक हैं, मंत्र हैं, पद्य हैं। इसलिए इनकी आराधना में भी सम्यक तो विराधना नहीं है, प्रत्युत इनके नहीं मानने में मैं समझती हूँ कि शासन देव देवी आदि जो आगम के परिप्रेक्ष्य में है उनको मानना अनिवार्य है आगम के परिप्रेक्ष्य में, और जो नहीं मानते वो बल्कि आगम के परिप्रेक्ष्य में गलत है।
अच्छा, एक तो बात शारदा पक्ष की हुई, दूसरा व्रत है नवरात्रि व्रत। ये नवरात्रि व्रत हमें मराठी कथा व्रत संग्रह पुस्तक ईस्वी सन 1933 में छपी हुई हमें प्राप्त हुई थी, सन 1952-53 में, और उसमें मराठी के लगभग 362 व्रत की विधि बताई गई है। मराठी व्रत कथा संग्रह ये मराठी में है और इसी के आधार से मैंने ये हिंदी भाषा करके इसको छपाया हुआ है। नवरात्रि व्रत की ये विधि है कि आश्विन शुक्ला एकम तक 9 दिन तक, नवमी तक व्रत किया जाता है और दशमी के उद्यापन पारना आदि जो भी है। तो इसमें भरत चक्रवर्ती की कथा आई है और लिखा हुआ है कि भरत चक्रवर्ती ने 9 दिन तक बराबर ऋषभदेव की आराधना करके, अखंड आराधना करके और अगले दशमी को दिग्विजय के लिए चक्ररत्न आगे करके दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया था, छठकन पृथ्वी का शासन करने के लिए, दिग्विजय के लिए। इसीलिए उसका विजयादशमी नाम सार्थक है, तब से चला आ रहा है। ऐसी वो कथा प्रसिद्ध है, उस कथा को मैंने हिंदी में छपा दिया है, आप उसको देख सकते हैं। मराठी में भी है, मराठी जानने वाले, कन्नड़ जानने वाले इसको पढ़ेंगे। तीसरा व्रत है जिसका उसमें मूल में नाम है रूपार्थ वल्लरी, और इसमें नौ देवताओं की आराधना है, इसलिए मैंने इसका नवदेवता व्रत नाम दिया है। नवदेवता व्रत ये भी आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक किया जाएगा और बराबर यहाँ 9 दिन तक बराबर नवदेवता विधान भी होगा, अनुष्ठान भी होगा और नवदेवताओं की प्रतिमा का अभिषेक भी होगा। नवदेवताओं की प्रतिमा का, नवदेवताओं की आराधना गौतम स्वामी की चैत्र भक्ति में, जो संस्कृत में चैत्र भक्ति गौतम स्वामी के मुख से निकली चतुर्थकालीन वाणी है, उसमें नवदेवों का वर्णन बहुत ही सुंदर और उनकी स्तुति बहुत ही सुंदर है। इसलिए उसी के आधार से मेरी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार और मुझे नवदेवताओं की प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई थी, उन्हीं के अनुसार ये नवदेवताओं की प्रतिमा यहाँ विराजमान है। इनकी भी आराधना और पूजा चलेगी। तो मुख्य रूप से ऋषभदेव की आराधना, नवदेवताओं की आराधना, सरस्वती और महालक्ष्मी की आराधना। ये लक्ष्मी केवल ज्ञान के प्रतीक रूप है, ऐसा हमें प्रमाण प्राप्त हुए थे। उनके बारे में हम कल से आपको सरस्वती और लक्ष्मी के बारे में प्रकाश डालेंगे और उसके बारे में आपको हम प्रमाण सहित बताएंगे। आज हम आपको ले चले आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज, जिनकी आज पुण्यतिथि है, और मध्याह्न में 3:30 बजे सीधे प्रसारण में, पारस चैनल के सीधे प्रसारण में उनकी पूजा भी होगी। अभी तो आपने अभिषेक किया है उनकी प्रतिमा का, जहाँ उनकी प्रतिमा विराजमान है अयोध्या में, और मध्याह्न में इनकी पूजा होगी और इनके बारे में श्रद्धांजलि सभा होगी। अभी मैं संक्षेप में थोड़ा सा परिचय आपको बता दूं। आचार्य श्री शांताचार्य जी महाराज, जिनका अभी हम और आप विजयादशमी से आचार्य पदारोहण वर्ष मनाएंगे, उनके प्रथम शिष्य थे ये। इनका जन्म हुआ है आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा ईस्वी सन 1876 में, यानी विक्रम संवत 1933 में, जब हम जन्मे भी नहीं थे। और ग्राम है वीर ग्राम, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। जिला औरंगाबाद के पास एक वीर गांव है। अभी हमको लोग वहाँ ले गए थे जब मांगी तुंगी गए थे। वहाँ श्री श्रेष्ठी श्री राम सुख जैन जो खंडेलवाल थे, खंडेलवाल गंगवाल गोत्रीय, उनके पुत्र हीरालाल, इनका जन्म हुआ है। उनका नाम हीरालाल रखा। हीरा और लाल दोनों ही जुड़े हुए। खंडेलवाल जातीय और राम सुख जी पिता का नाम, माता का नाम भागवती। और इन्होंने विवाह नहीं किया। फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को ही ईस्वी सन 1923 में, यानी विक्रम संवत 1980 में आचार्य श्री शांतिसार महाराज से दीक्षा ली है।
छिल्लक का नाम रखा था आचार्य श्री ने वीर सागर। पुनश्च 5 महीने बाद ही आश्विन शुक्ला 11 को समडोली में मुनि दीक्षा ली है। ईस्वी सन 1924 में, यानी विक्रम संवत 1981 में समडोली में महाराष्ट्र में इन्होंने मुनि दीक्षा ली है। और उसी दिन चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री सांसार जी महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस भी हुआ है। और इनके साथ में मुनि श्री नेम सागर जी जो आचार्य हुए हैं, जिन्होंने मुंबई को पोदनपुर तीर्थ बनाया। मुंबई में पोदनपुर तीर्थ बनाकर भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की मूर्ति विराजमान की है और चंदापुर मंदिर आदि बनाया है। उन्हीं के निमित्त अभी मुंबई में ईस्वी सन 2017 का मेरा वर्षायोग संपन्न हुआ था। तो दीक्षा गुरु इनके हैं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री सांसार जी महाराज। और आचार्य पद की घोषणा आचार्य श्री सांसार जी महाराज ने, मैं उस समय कुंथलगिरी में छिलकावस्था में थी, ईस्वी सन 1955 की बात है। आचार्य श्री सांसार जी महाराज ने अपना आचार्य पट्ट भाद्रपद शुक्ला ईस्वी सन 1955 में, यानी विक्रम संवत 2012 में लिखा करके भेजा है। ब्रह्मचारी सूरजमल जी वहाँ मौजूद थे, उनके संग के ब्रह्मचारी सूरजमल जी, ब्रह्मचारी राजमल जी आदि। और आचार्य श्री ने अपने आचार्य पट्ट लिखाया गेंदनमल जी आदि से, और वो अपना आचार्य पट्ट सभा में घोषित किया था कि मैं आज से अपना आचार्य पट्ट, आचार्य पद अपने प्रथम शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी जो अपने आचार्य कल्प अपने को लिखते हैं, उनके लिए भेज रहा हूँ। और जयपुर खानिया में वीर सागर जी महाराज विराजमान थे, जो अपने को कहते थे आचार्य कल्प, उनको लोग लिखते थे। आचार्य कल्प नहीं, आचार्य के तुल्य, आचार्य नहीं। तो आचार्य पदारोहण हुआ है उनका। उस समय में भाद्रपद 2 थे, द्वितीय भाद्रपद कृष्णा सप्तमी ईस्वी सन 1955 में उन्हें आचार्य पद पर आसीन किया गया था खानिया में, जयपुर में। आज आश्विन कृष्णा अमावस्या है। ईस्वी सन 1957 में मैं वहीं आचार्य खानिया में मौजूद थी आचार्य श्री के संग में। मैंने आर्य का दीक्षा आचार्य श्री के कर कमलों से ईस्वी सन 1956 में वैशाख कृष्णा दूज के लिए है। और आचार्य श्री के सानिध्य में मुझे 2 चौमास करने का योग प्राप्त हुआ और हम लोग मौजूद थे संग में। आचार्य श्री ने आज के दिन अपना शरीर छोड़ा है। श्रद्धांजलि सभा मध्याह्न की सभा में होगी। अभी आपने अभिषेक देखा है, मध्याह्न में पूजा होगी खानिया जयपुर में। आचार्य श्री उनके द्वारा दीक्षित मुनि श्री शिवसार जी प्रथम शिष्य थे, उनके द्वितीय पट्टाचार्य बनाया गया था। तृतीय पट्टाचार्य हुए धर्मसार जी महाराज आदि। मैंने संक्षेप में परिचय सुनाया है, उनके बारे में आपको संस्मरण सुनाऊं तो कई दिन निकल जाए। आचार्य श्री इतने महिमा पूर्ण थे, गंभीर, धीर, वीर, जैसा कि उनका नाम था, मितभाषी और इस परंपरा के चतुर्थकालीन चर्या को दिग्दर्शित कराने वाले महान आचार्य। एक बार की घटना है, बहुत से उदाहरण हैं कि नागौर में उनका वर्षा योग था। उस समय बरसात नहीं हुई तो लोगों ने कहा ये नंगे साधु आए हैं, इसलिए बरसात नहीं हुई। तो आचार्य श्री ने, किसी ने जाकर कान में कह दिया आचार्य श्री के। आचार्य श्री मंदिर के बाहर, गांव के बाहर दीर्घ शंका के लिए गए हुए थे संघ सहित। वहाँ से आ रहे थे, रास्ते में एक नदी पड़ती थी जो सूखी हुई थी, उसी से निकल करके लोग जाते आते थे। आचार्य महाराज आते हुए उस नदी में 10 मिनट तक, 5 मिनट तक खड़े रहे और नमोकार मंत्र का जाप किया। और वापस आते हैं कि आते ही मंदिर में बैठते ही मूसलाधार बारिश की वर्षा शुरू हो गई और लगातार 7 दिनों तक बरसात चालू रही। तब लोग जो है जैनेतर लोग आकर निवेदन करने लगे, महाराज आचार्य देव, भगवान आप महान चमत्कारिक हैं, अब आप वर्षा बंद कर दीजिए, अब हम लोग खेती करेंगे। और निवेदन करने लग गए। तो कहने का मतलब ये रहा कि ऐसे वो अच्छे चमत्कारिक साधु और भी अनेकों चमत्कार उनके प्रसिद्ध हैं। हमेशा वो कहा करते थे,
भव्यात्माओं, सुई का काम करो, कैंची का नहीं। यानी आपस में जोड़ने का काम करो, तोड़ने का नहीं, काटने का नहीं, जोड़ने का काम करो। हमेशा वो सूक्ति रूप में कहते थे पाषाण के समान अचल रहो, तृण के समान हवा में मत उड़ो। पाश्चात्य संस्कृति की हवा चल रही है। अपने धर्म के, अपने सम्यक्त में, अपनी संस्कृति की रक्षा करने में दृढ़ रहो, अचल रहो, अटल रहो, पक्के रहो, निश्चल पाषाण के समान रहो। पाश्चात्य संस्कृति में मत बहो, तृण के समान उड़ो मत, आदि ऐसी सूक्तियाँ कहा करते थे। आचार्य श्री एक बार सटखंडागम धौला का स्वाध्याय कर रहे थे। सोलापुर से ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई जी आई हुई थी, सब लोग आए हुए थे और बहुत विद्वान। आचार्य श्री से प्रश्न किया, आचार्य श्री इसको समझ रहे हैं आप? वो बोले समझते भी हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं ऐसा विषय आता है गूढ़ सैद्धांतिक और गणित जो नहीं भी समझते हैं। तो बोले आप पढ़ते क्यों हैं? तो बोले असंख्यात गुणश्रेणी कर्मों की निर्जरा होती इसलिए पढ़ते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है। नहीं भी समझो तो पढ़ो, कभी न कभी समझ में आएगा। इस भाव में अगले भाव में समझ में आ जाएगा। आचार्य श्री के संस्मरण हम आपको सुनाए। सन 1956 में ही मेरी दीक्षा हुई है और मुनि शिवसागर जी जो उनके प्रथम शिष्य थे और कुछ छिल्लक बैठे थे, राजभारती का स्वाध्याय कर रहे थे। कहीं विकरण कुछ उनका रुक गया। मैं खड़ी थी, छोटी सी उम्र में, सबसे छोटी थी दीक्षा में, और आरिका दीक्षा में भी और उम्र में भी, और 2-3 आरिकाएँ मेरे साथ थी बड़ी। मैंने उसका अर्थ कर दिया, वो सब प्रभावित हुए और बोले माता जी ज्ञानमती सुनो, कल से तुम्हें हमें राजभारती का अध्ययन कराना है। मैं एकदम घबरा गई, छोटी उम्र की। मैंने हाथ जोड़ा, महाराज जी मैं ऐसा साहस नहीं कर सकती, उम्र में भी छोटी हूँ, दीक्षा में भी छोटी हूँ। बोले नहीं चलो। आचार्य श्री के पास ले गए और वीर सार जी महाराज से बोले महाराज जी इनको आज्ञा दो, कल से हम इनसे राजभारती का स्वाध्याय करेंगे, राजभारती का अध्ययन करेंगे। आचार्य श्री मुस्कुराए और आज्ञा दे दी। और मैंने जो है संघ में मुनियों को अध्ययन कराया है राजभारती का, प्रतिवर्ष ग्रंथत्रयी, आलाप पद्धति आदि अनेकों ग्रंथों का सन 1956 से। और भी बहुत कर्मकांड आदि जिनको पढ़ा नहीं था, मैंने राजभारती कहीं खोल कर नहीं देखी थी, पढ़ा नहीं था। आचार्य श्री कहते थे पूर्व जन्म के संस्कार हैं इसके, पूर्व जन्म में पढ़कर आई है ये। बिना पढ़े उन ग्रंथों को मैंने पढ़ाया संघ में। और मैं नहीं कहती थी पढ़ाती हूँ, मैं कहती स्वाध्याय करती हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती थी मैं मुनियों को पढ़ा रही हूँ, साधुओं को पढ़ा रही हूँ, आरिकाओं को पढ़ा रही हूँ। आचार्य श्री धर्मसाज के संघ में भी 20-20, 25-25 आरिकाएँ बैठती, सब मुनि बैठते, सब लोग बैठते, आचार्य श्री बैठते और घंटों घंटों 3-3, 4-4 घंटे अध्ययन चलता था। 4-4, 5-5 घंटे, 3 घंटे सुबह, 2 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर में। अष्टसहस्त्री आदि ग्रंथ, राजभारती ग्रंथ, गोमरसार जीवकांड, कर्मकांड आदि ऊंचे ऊंचे ग्रंथ मैंने पढ़ाया बिना पढ़े। और स्वप्न में कहीं कहीं सूत्र ऐसे उपलब्ध हो जाते और मैं रफ डायरी पर नोट कर लेती और जाकर आचार्य महाराज को लोगों ने दिखाया। आचार्य महाराज जी मुस्कुराए और बोले ये सूत्र जैनेन्द्र व्याकरण में मिल जाएंगे। और जैनेन्द्र व्याकरण खोल कर देखी गई, जैनेन्द्र महावृत्ति, उसमें वो सूत्र मिल गए। तो आचार्य श्री ने कहा कि ये पूर्व जन्म में पढ़कर आई है। और मैंने उस व्याकरण को भी, जैनेन्द्र महावृत्ति, जैनेन्द्र प्रक्रिया, शब्दानु चंद्रिका आदि ग्रंथ को भी अपने शिष्याओं को, जिनमती आदि को पढ़ाया। खैर, तो कहने का मतलब ये रहा कि कुछ पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे, पूर्व जन्म में हमने विद्या अध्ययन किया होगा, पाया होगा, और जब ही सम्यक ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति मुझे छोटी उम्र से ही प्राप्त हुई और मेरा ये पुण्य और सौभाग्य है। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और आचार्य श्री सांसार महाराज, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज के चरणों में और नवदेवताओं के चरणों में, भगवान शब्देव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप आचार्य श्री वीरसार जी महाराज जी का परिचय भी सुने, पढ़े, ले जाएं और उनके जीवन से
परिचित हों, इस परंपरा को समझें और उनके गुणों का स्मरण करते हुए, महान पुण्य का संचय करते हुए, देव शास्त्र गुरु रत्न शुभ 3 रत्न करतार, इस पंक्ति को ध्यान में रखें। ये 3 रत्न हैं और 3 रत्न को देने वाले हैं। ऐसे गुरुदेव जयवंत रहे, इसी भावना के साथ